बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बेशक परवरदिगार आलम बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। उसने इंसान के लिए बेशबहा नेमतें मुहैया की, चाहे इंसान वो हो जो उसे मानते हैं, चाहे वो हो जो उसे नहीं मानते। वो सब पर मेहरबानी करता है। वो रहमान है। वो तफरीक नहीं करता नेमतों के अता करने में। वो परवरदिगार आलम जो इतना शफीक और मेहरबान है कि उसकी जितनी हमदो सना की जाए कम है। ये वाक़या जो बयान किया जा रहा है, ये अपने अल्फाजों में आपकी समझ के लिए बयान किया जा रहा है। रिवायत में ऐसा है कि अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम सबकी रूह कब्ज़ करते हो, क्या कभी किसी की रूह कब्ज़ करते हुए कोई दुख अफसोस महसूस हुआ? तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार आलम 2 मरतबा ऐसा हुआ। एक उस वक़्त जब एक कश्ती में एक औरत सवार थी, कश्ती टूट गई। वो औरत एक लकड़ी के तख्ते पर सवार हो गई और इस तरह उसने अपनी जान बचाई। वो अभी लहरों के दरमियान ही थी कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस वक़्त तूने मुझे हुक्म दिया कि इस औरत की रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो उस वक़्त मुझे अफ़सोस हुआ कि इस बच्चे का क्या होगा। और फिर दूसरी मर्तबा मुझे तब अफ़सोस हुआ जब शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई और उसमें दाखिल होने से क़ब्ल ही तूने मुझे हुक्म दिया कि शद्दाद की रूह कब्ज़ कर लूँ। तो तब मैंने अफ़सोस महसूस किया कि इतनी मेहनत से उसने ये जन्नत बनाई और उसे देखना तक नसीब ना हुआ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर परवरदिगार आलम ने कहा कि वो बच्चा जो लकड़ी के तख्ते पर था, मैंने हवा को हुक्म दिया कि उसे पार लगाएं और फिर मैंने उसे रिज़्क़ और मुल्क अता किया और ये वही बच्चा है कि जो बाद में शद्दाद बना और इसने खुदाई का दावा किया। तो नाज़रीन, इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि वो परवरदिगार आलम इतना मेहरबान और शफ़ीक़ रब है। वो जानता था कि ये बच्चा बड़े होकर शद्दाद बनेगा, खुदाई का दावा करेगा, खुदा का दुश्मन बन जाएगा, मगर फिर भी उसे नेमतों से नवाज़ता गया। न सिर्फ उसकी जान बचाई, वो चाहता तो उसे समंदर में गर्क कर देता, क्योंकि वो गैब की सभी बातें जानता है। तो इस वाक़े से हमें ये एहसास होता है कि बेशक परवरदिगार आलम बहुत मेहरबान है और रहम करने वाला है। शद्दाद ने किस तरह से जन्नत बनाई, वाक़या कुरान का है। तफसीर में इसकी तफसीलात मौजूद हैं। इस पूरे वाक़ये को हम अपनी अगली वीडियो में बयान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।